મહત્વના સમાચાર અસીમ મુનીરને આતંકવાદી જાહેર કરવા અમેરિકાએ માંગ કરી છે। યુએસ નેશનલ સિક્યુરિટી એક્સપર્ટ માઇકલ રૂબીને આ માંગ કરી। યુએસ નેશનલ સિક્યુરિટી એક્સપર્ટે અસીમ મુનીરને આતંકી જાહેર કરવા માંગ કરી। પાકિસ્તાનને પણ આતંકવાદ પ્રાયોજિત દેશ જાહેર કરવા માંગ કરાઈ છે। તો પહલગામ હુમલા બાદ જે તમામ અન્ય દેશો છે તે ભારતને સમર્થન કરી રહ્યા છે, ભારતની સાથે હોવાની વાત કરી રહ્યા છે, ત્યારે અસીમ મુનીરને આતંકવાદી જાહેર કરવા માટે અમેરિકાથી માંગ ઉઠી। યુએસ નેશનલ સિક્યુરિટી એક્સપર્ટ માઇકલ રૂબીને આ માંગ કરી છે। યુએસ નેશનલ સિક્યુરિટી એક્સપર્ટ અસીમ મુનીરને आतंकवादी जाहिर करवा माटे मांग करवामां आवी छे। पाकिस्तान ने पण आतंकवाद प्रायोजित देश जाहिर करवा मांग। वहाँ पे जैसे उन्होंने टूरिस्ट ने कहा कि वहाँ पूछा गया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये बहुत गलत है। क्योंकि लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो लोग उग्रवाद में शामिल हैं, जो उग्रवादी हैं, जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मज़हब नहीं होता। उनका मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके से हम अपनी खबर बनाएं। लेकिन है कि आज जो उन्होंने किया है ये खाली पूरा उन टूरिस्ट पे अटैक नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकानमी के ऊपर अटैक था। क्यों हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्योंकि हर आदमी को रोजगार नहीं मिल सकता, काफ़ी सारे लोग जो होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, शिकारे के साथ जुड़े थे, हाउस बोटों के साथ जुड़े हुए थे, या हमारे कुछ गाइड थे, ऑपरेटर थे, ट्रैवल वाले थे, टैक्सियों वाले थे, मतलब काफ़ी सारा एक लंबा चौड़ा जो एक सिस्टम में जुड़े हुए लोग थे टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ, उन सबको नुकसान हुआ है। यहाँ कश्मीर के अंदर जो होटल कभी खुले नहीं थे, उनके कमरे कभी खुले नहीं थे इन सालों में, तो आज वो होटल भी खुले थे। इतना रश था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये खाली हमारे उन टूरिस्ट भाइयों पे जो लोग हमारे मेहमान थे उन पर अटैक नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकानमी पे अटैक है। और ये बीते 5 सालों में 2020 का मैं आंकड़ा देख रही थी, तकरीबन 30 लाख टूरिस्ट आए थे और 2024 तक ये आंकड़ा 2 करोड़ 35 लाख को पार कर गया था। 25 में माना जा रहा था कि एक और नया रिकॉर्ड अब ये पूरा का पूरा हिस्सा बनाने जा रहा है, जिसको लेकर कल हमने देखा कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस आतंकवादी हमले को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ है। मैंने वही कहा कि हम इस आंकड़े के खेल में नहीं जाएंगे कि आंकड़े क्या हैं क्या नहीं, लेकिन हमें खुशी थी कि आज देश और दुनिया से बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आया था। क्योंकि आंकड़े में हम जाते हैं तो फिर गिनती भी गलत है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि आज हमारे एयरपोर्ट ऐसे लग रहे थे जैसे बस स्टैंड है, इतना रश था एयरपोर्ट्स के ऊपर। मतलब काफ़ी चीज़ें जो ये हुआ है, काफ़ी सारा नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है और जम्मू कश्मीर आगे ही जूझ रहा था, इन मुसीबतों से जूझ रहा था। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ी थी। और आपको लग रहा है कि अब मतलब कुछ साल पीछे चला गया है इस अटैक की वजह से? लोगों में कैसे, जो टूरिस्ट अब आने की सोच रहे होंगे, कई लोग नहीं भी आने के लिए अब अपना कैंसिलेशन करा रहे होंगे, विश्वास बहाली कैसे की जाएगी? उसके लिए कल भी ऑनरेबल सीएम साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तो अपने जो कदम उठाए हैं, आज भी वहाँ उनकी मीटिंग का दौर चल रहा है, यहाँ भी चला। कल ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, आज ऑल पार्टी मीटिंग है और कल भी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुलाया, उनसे बातचीत करेंगे। और जो देश और दुनिया से लोग जो जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और जो जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये देश का मुकुट है, ये ताज है, और इस ताज के साथ पूरे देश और दुनिया में लोगों को प्यार है और लोग आएंगे। वो लोग इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं। कोई सोचेगा कि टूरिस्ट के यहाँ हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से जो जाने गई हैं वो तो बड़ी बदकिस्मती है। दुख सबको है, आपको भी है, हमको भी है, सबको है, हर बच्चों के भी है। और आपने देखा कश्मीर के अंदर कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के खिलाफ। तो लिहाजा लेकिन है कि लोग बहुत बहादुर हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपनी मकसद में कामयाब हो गए। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा, चाहे देश में दुनिया में जहाँ भी आपका बहुत बड़ा चैनल है और आपका बहुत बड़ा नाम है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के आप आइए। जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ हैं। ये जम्मू कश्मीर को आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को। और आपके आने से ही जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, क्योंकि आप सही मायने में एम्बेसडर हैं हमारे लिए, जो आके जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बाहर जाके बातचीत करते हैं। तो इसलिए अब क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है और उम्मीद यही करेंगे कि आगे से भी बढ़ चढ़ के लोग आएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो बिल्कुल शाना बछाना खड़े होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के और दुनिया के लोगों की ज़रूरत है और उनका
आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आगे आने वाले वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी कड़े कदम उठाने की मांग हिंदुस्तान के भीतर से की जा रही है। आप लोगों का क्या सोचना है? सर्वदलीय बैठक भी आज यहाँ पर होने वाली है, चीफ मिनिस्टर भी उसमें मौजूद रहेंगे। क्या होना चाहिए फिर? पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए? देखिए, ये बातें जो हैं क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे, होम मिनिस्टर साहब के लेवल पे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर का, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उनकी बात पूरी हुई है। हमने अपना जो एक हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, वो उनको कन्वे कर दी गया। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ये सोचे कि ये छोट मोट हरकतें करने से, हमारे लोगों को शहीद करने से उनका मकसद हल हो जाएगा, वो नहीं होगा। हमेशा हिंदुस्तान की फ़ौजों ने हमेशा उनको जवाब दिया है, हिंदुस्तान की सरकारों ने हमेशा उनको जवाब दिया है, और आगे भी वो ये सोचें कि हिंदुस्तान की सरकार या जम्मू कश्मीर के लोग चुप बैठेंगे, हम बैठने वाले नहीं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, हिंदुस्तान में अमन आए, और जम्मू कश्मीर मजबूत रहे, और जम्मू कश्मीर की मजबूती से हिंदुस्तान भी मजबूत रहेगा। इसलिए देश पे कोई भी बात जब आएगी तो जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं विदाउट कास्ट, क्रीड, कलर, हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है, इसकी मिसाल जो है पूरे देश और दुनिया में दी जाती है। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से यही कहा गया है कि विश्वास बहाली के तमाम उपाय जो है वो किए जाएंगे। टूरिस्ट अगर आएंगे तभी जो आतंकवादी हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा लगेगा, और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने जो हरकत की है आगे आने वाले वक्त में यकीनन उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। क्या